हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 4 में अभी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 में जो है पहले मैं जो है आपको बेसिक कंसेप्ट करा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, तो चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में जो है पहले एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। बेटा देखो, हमारे पास ना एक आइडेंटिटी होती है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है? ए प्लस बी का स्केयर। क्या होता है ए प्लस बी का स्केयर? ए स्केयर प्लस में 2ab प्लस में बी स्केयर। ये फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 4.1 के लिए याद रखना है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे है, हम इसके बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे। मैथ्स में किसी चीज का भी कभी भी रट्टा नहीं लगता है, हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, तो रीजन जानना भी जरूरी होता है। तो पहले हम ये देखेंगे। तो पहले एक मिस्टेक जो बच्चे हमेशा करते हैं, ये सोचते हैं कि a प्लस बी का स्केयर है ना, ये होगा ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, वो यूं सोचते हैं बच्चे। तो अगर आप इसको लिख देते हो ऐसे तो ये गलत हो जाएगा। ये ए स्केयर और बी स्केयर के बीच में प्लस का 2ab हो रहेगा, तो ये इसका आइडेंटिटी होती है। तो अब ये आया कैसे ये फॉर्मूला, आइए उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है ना, तो स्किप नहीं करनी है वीडियो को, क्योंकि हमारे पास जो है बेसिक कंसेप्ट समझना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला कैसे है उस पर बात करते हैं। पहले तो जैसे मेरे पास है ए प्लस बी का स्केयर। ठीक है ना, क्या मैं ए प्लस बी के स्केयर को मैं यूं लिख सकता हूं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई किसी नंबर का स्केयर तो उसको दो बार करके लिख दो। जैसे मान लो मेरे को 5 का स्केयर है, 5 के स्केयर को मैं दो बार 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ। सेम कंसेप्ट है, ए प्लस बी का स्केयर है, दो बार लिख दिया ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। अब जब हम ए प्लस बी और ए प्लस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो बेटा, पहले ये a जो है इस a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b जो है वो a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, ये a इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये b इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, a ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है ना, ये वाला जो a है इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ। अब बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस का, प्लस यूं का यूं लगा दिया। अब ये b जो है पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा, तो b ब्रैकेट में कितना हुआ, a प्लस में b हुआ। ठीक है ना, अब हम ब्रैकेट खोल देंगे, a मल्टीप्लाई बाय a क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, और a मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा, a b होगा, और b मल्टीप्लाई बाय a क्या होगा, b a होगा, और b मल्टीप्लाई बाय b क्या होगा, b स्क्वायर होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद a स्क्वायर प्लस में ए बी। क्या मैं बी ए को ए बी लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं हम। बी ए को मैं ए बी लिख दूंगा पलट के, बी ए की जगह ए बी लिख दिया प्लस में बी स्क्वायर, क्योंकि बी ए और ए बी एक ही बात है, बी मल्टीप्लाई बाय ए लिख लो या ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख लो, एक ही बात है। अब इसको ऐड कर देते हैं, ए स्क्वायर तो यूं का यूं रहेगा, ए बी में ए बी ऐड करोगे तो कितना होगा, 2ab। जैसे एक्स में एक्स ऐड करोगे तो कितना होगा, 2x। वैसे ही ए बी में ए बी ऐड करोगे ये दोनों तो कितना हो जाएगा, 2ab। और ये लास्ट वाला जो है ये बी स्क्वायर एज इट इज बचा। तो हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल आया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही हमारे पास आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो कभी भी आप चाहे 10th क्लास में हो जाओ, किसी भी क्लास में हो जाओ, और अब आप 9th क्लास में हो, तो ये गलती कभी मत करना कि प्लस का सिंबल हो, बीच में दो नंबर ऐड हो रहे हो, उनका स्क्वायर करना हो तो आप अलग अलग स्क्वायर करके छोड़ दो। मतलब यूं छोड़ दो, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गलत हो जाएगा। आपको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में 2ab भी लगाना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये आइडेंटिटी बोलते हैं इसको, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके जो है हमारे को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन, अब हम इसका पढ़ेंगे कि क्या है आइडेंटिटी जो है। ये अच्छे से जो है आप एक बार इसको जो है अच्छे से लिख सकते हो, a प्लस बी का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है 9th क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो आइए अब एक्सरसाइज 4.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है,
यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई है इसी आइडेंटिटी का यूज करना है। क्या करना है, एक्सपेंड द फ्लोइंग, जो नीचे आपको 6 पार्ट दे गए हैं इन सबको एक्सपेंड करना है। पहला पार्ट है 7x प्लस 4y का स्क्वायर, सेकेंड है 7/5x प्लस 3/2y का स्क्वायर। इस पूरे को सोल्व कर रहा है इसी आइडेंटिटी का यूज कर कर, और इसके 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट करने हैं। तो पहला पार्ट हम इसका करते हैं। देखो बेटा पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है हमारे पास 7x प्लस में 4y का स्क्वायर, 7x प्लस 4y का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है वो भी मैं ऊपर लिख देता हूं। ये आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये हमारे को आइडेंटिटी यूज करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो बेटा ये वाला पार्ट हमारे पास a हो गया, ये पार्ट हो गया b। अब हमारा फॉर्मूला लगना है a प्लस बी का स्क्वायर। a मतलब a यहां पर 7x हो गया, b क्या हो गया यहां पर 4y, तो क्या बन गया a प्लस बी का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a यहां पर कितना है 7x, तो यहां पे लिखोगे 7x का स्क्वायर प्लस में 2ab, अब 2ab निकालना है, 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है, a है 7x और b कितना है, b है हमारे पास 4y, यहाँ पे 4y लिख दिया। अब प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ बी स्क्वायर लिखना है, अब b की वैल्यू है 4y, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिख देंगे 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर लिख देंगे। तो हमने आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब ये बताओ 7x का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर आप गलती मत करना। ये देखो कि देखो जब 7 और x यहाँ पर दो नंबर है, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका स्क्वायर हो रहा हो तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं। 7x का स्क्वायर निकालना, तो 7 का स्क्वायर तो कितना हो गया 49, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, x का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 49x स्क्वायर। और यहां पर देखो ये सब मल्टीप्लाई करना है, प्लस का सिंबल यूं का यूं लगाया मैंने, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56, 56 और ये दोनों नंबर क्या है एक्स वाई और प्लस प्लस यू का यू 4y का स्क्वायर। अब यहां पर दोबारा दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 4 जा 16 और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया इसका 49x स्क्वायर प्लस 56xy प्लस 16y स्क्वायर। ये एक्सपैंड हो गया, इसको बोलते हैं एक्सपैंड करना, ठीक है ना। मतलब अगर हम किसी का फॉर्मूला लगाकर सोल्व करते हैं तो उसको एक्सपैंड करना बोलते हैं, फैला देना। देखो यहाँ 2 टर्म थे, यहाँ 3 टर्म है, तो ये फैल गया। यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, 1 2 3 3 टर्म है, क्वेश्चन में कितनी थी 2 टर्म थी, तो ये फैल गया, इसको एक्सपैंड बोलते हैं हम, ठीक है ना। ये एक्सपैंड हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 7/5x, 7/5x प्लस में 3/2y, 3/2y का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है सेकंड पार्ट 7/5x प्लस 3/2y का स्क्वायर। अब इसमें ये प्लस के पहले वाला a हो गया और प्लस के बाद वाला क्या हो गया b हो गया। दोबारा से आइडेंटिटी लगाओगे a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करोगे पहले, यानी कि 7/5x का स्क्वायर, 7/5x का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है, a है मेरे पास 7/5x, 7/5x मल्टीप्लाई बाय 3/2y। बेटा यहाँ पर मैं जो डॉट लगा रहा हूँ ना, ये डॉट मल्टीप्लाई का ही सिंबल होता है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे मैंने ऊपर डॉट लगाया है, डॉट होता है मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या है प्लस में 2ab, 2ab मैंने निकाल लिया। अब करना है y स्क्वायर, सॉरी अब करना है b का स्क्वायर। देखो पहले मैंने किया a का स्क्वायर, फिर मैंने निकाला 2ab, अब मैं लिखूंगा b का स्क्वायर, b कितना है 3/2y का स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे पहला नंबर है 7/5, दूसरा नंबर है x, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, 7/5 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया। अब मुझे ये बताओ 7/5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 7/5 है, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49/25 हो गया।
देखो जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तब भी अलग अलग स्केयर कर दो, तो कितना आ गया ये 49/25। ठीक है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो 7/5 का स्केयर होगा 7/5 मल्टीप्लाई बाय 7/5, 7 7 जा 49, 5 5 जा 25, कितना आ गया 49/25। तो 7/5 का स्केयर हो गया 49/25, एक्स का स्केयर हो गया एक्स स्केयर। ये सब भी मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हुए वही बात है कि जो कटता होगा ना पहले काट दोगे, जैसे ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, और तो कुछ नहीं कट रहा। 7 3 जा 21, तो ऊपर आ गया 21 और नीचे 5 है, और अब ये x और ये y यू का यूं लिख दोगे x y। अब इसका स्केयर करना है 3/2 y का स्केयर। तो अब ये 3/2 का स्केयर क्या होगा, 3/2 का स्केयर हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, कितना आ गया 9/4। तो 3/2 का स्केयर हो गया 9/4 और y का स्केयर कितना हो गया, y स्केयर हो गया। मतलब मैंने सीधा किया 3 का स्केयर 9, 2 का स्केयर 4, y का स्केयर y स्केयर। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया।